वेलकम बैक एवरीवन। ओडीई का आज हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। जब भी हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की है, सो वी हैव 5 टेक्निक्स टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसमें से हम फर्स्ट टेक्निक डिस्कस कर रहे हैं बाय चेंजिंग द डिपेंडेंट वेरिएबल। और क्योंकि अगर हमें ये जानना है कि क्या टेक्निक है इसको सॉल्व करने के लिए, उससे पहले आप ये जानो कि इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। अगर हमें इसकी जनरल फॉर्म नहीं पता होगी तो इसको सॉल्व करना और डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सेकेंड ऑर्डर से पहले मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं वो किस टाइप की होती हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज dy by dx plus py इज इक्वल्स टू q। सो ऐसी फॉर्म्स जो हैं वो हमारी लीनियर डिफरेंशियल की होती है और ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर है। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड ऑर्डर LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो अब यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर यूज़ हो जाएगा प्लस p फर्स्ट ऑर्डर dy by dx प्लस क्यू वाई और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा r। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। अब चलते हैं इसकी मेथड पे, किस तरीके से हमें डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करना है, और ये मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल की हेल्प से, और उसी में मैं वर्किंग रूल भी साथ के साथ डिस्कस करूँगी। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर सेकेंड ऑर्डर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x dy बाई डी एक्स प्लस एक्स प्लस 2y। आप फॉर्म देख सकते हो, फॉर्म बिल्कुल वैसी ही है जो हमने डिस्कस किया। दिस इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब ई टू दी पावर एक्स। ठीक है, तो ये उसका हो गया सेकेंड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्यू वाई इज इक्वल्स टू आर वाली फॉर्म। बट क्योंकि जो जनरल फॉर्म हमने पढ़ी है उसमें जो सेकेंड ऑर्डर का कोएफिशिएंट है दैट शुड बी 1। तो हमारा जो पहला स्टेप होगा वो ये होगा कि जो सेकेंड ऑर्डर है उसका कोएफिशिएंट हम 1 कर दें, जिसके लिए जो भी कोएफिशिएंट हमें उसके साथ दे रखा है उससे हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो ये मेरी पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन अब डिवाइड हो जाएगी एक्स स्क्वायर से। सो स्टेप नंबर 1 ये होगा, सेकेंड ऑर्डर नाउ माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया ये जाएगा प्लस, एक एक्स कैंसिल होगा, 2 बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक एक्स कैंसिल हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर वाई, और राइट हैंड साइड पे हम करेंगे तो ई एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ, एक एक्स बचेगा इनटू में एक्स। ठीक है, नाउ अब क्योंकि हमने जो हमारी जनरल फॉर्म है सेकेंड ऑर्डर की वैसा हमने इसको बना लिया है, तो मैं क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी। p की वैल्यू यहाँ पर ये हो जाएगी, q की वैल्यू ये हो जाएगी एंड r की वैल्यू ये हो जाएगी। तो हमें अपनी जनरल फॉर्म से सेकेंड स्टेप ये है कि अपने जनरल फॉर्म से हमें इसे कंपेयर करना है, और मुझे मिलेगी p की वैल्यू माइनस, हम नेगेटिव भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमारी जनरल फॉर्म में पॉजिटिव होता है, 2 बाई एक्स, क्यू की वैल्यू हो गई 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर एंड आर की वैल्यू हो गई एक्स ई टू दी पावर एक्स। नाउ थर्ड स्टेप को समझने के लिए मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ। कुछ कंडीशंस हमारे पास हैं जिसकी हेल्प से हमें ये पता लगेगा कि क्या कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का पार्ट होने वाला है। जैसे कि अगर 1 प्लस p बाई एम प्लस क्यू बाई एम स्क्वायर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, एक्स एम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन हम ये कह सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर एम एक्स टाइप का होगा। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको एक कंडीशन बताई है, इसी में अगर
मैं m की जगह पर a कर दूं तो ये कंडीशन p बाई ए बाई q बाई ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 टाइप की हो जाएगी। अब क्योंकि मैंने m की जगह पर a सब्स्टिट्यूट किया है तो जो सोल्यूशन है वो कुछ इस टाइप से दिखना स्टार्ट हो, मतलब इस टाइप से दिखेगा। देन अगर कंडीशन हम ये सेटिस्फाई करवा रहे हैं, अब यहाँ पर हमने m की वैल्यू 1 ली है तो सोल्यूशन मेरा होगा y इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर x। और अगर मैं कंडीशन ले रही हूँ 1 माइनस पी प्लस क्यू इज इक्वल्स टू 0 तो मैंने यहाँ पर m की वैल्यू -1 ली है तो मेरा सोल्यूशन होगा y इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर -x। सो इन शॉर्ट आपको ये सारा ना याद रख के ये हम फर्स्ट वाला जो कंडीशन है उसको याद रख सकते हैं। इन अ सिमिलर वे m माइनस 1 प्लस m पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये हमारी नेक्स्ट कंडीशन है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है देन हम ये कहेंगे कि जो सोल्यूशन का पार्ट है वो है y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर m। अब यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नहीं है और इसी कंडीशन में अगर मैं m की वैल्यू 1 पुट कर देती हूँ, 1 पुट करते ही ये 1 माइनस 1 ये 0 हो जाएगा। मतलब अगर कंडीशन है p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 0, मैंने कुछ अलग नहीं लिखा है, जो पहली कंडीशन मैंने लिखी है इसमें मैंने बस m की वैल्यू 1 पुट कर दी है तो ये हो जाएगा सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू x। और अगर इसी कंडीशन में लेट्स से हम m की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो ये कंडीशंस जो हैं हम कैसे डिसाइड करेंगे, हमें चेक करनी है, हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली देखेंगे। जो भी हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसमें जो भी कंडीशन हमें लगेगा कि सेटिस्फाई हो रही है वही हम अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर m की वैल्यू 2 ले रखी है तो जो कंडीशन मुझे चेक करनी है, लेट्स से कि मुझे मेरी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो जो हमारा सॉल्यूशन का पार्ट होगा y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। इसके लिए हमें बस ये वाली सेकेंड वाली कंडीशन याद रखनी है क्योंकि बाकी जो मैंने लिखा है उन सब में हम बस m की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं तो ये हमें हेल्प करेगा ये जानने में कि हमारा सॉल्यूशन का पार्ट क्या है। नाउ जब हम कंपेयर कर लेंगे पी क्यू आर की वैल्यू तो इसी में से एक कंडीशन हम डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंगली देखेंगे कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है। जैसे कि हमने लेट्स से कि p प्लस क्यू एक्स वाला जो कंडीशन है हम वो देख लेते हैं। p प्लस क्यू एक्स लेट्स चेक कि 0 के इक्वल आ रहा है या नहीं। सो p की वैल्यू है -1 माइनस 2 बाई एक्स प्लस, अब क्यू के साथ हम x मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस का 2 बाई एक्स। तो ये आपको इन वैल्यूज़ को देखकर ही पता लगेगा कि क्या हम ऐसी कंडीशन लें कि वो सेटिस्फाई हो जाए। सो 1 से 1 कैंसिल, 2 बाई एक्स से कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। दैट मीन्स कि जो हमारा सोल्यूशन का पार्ट है वो होगा y इज इक्वल्स टू एक्स, जो यहाँ पर हो रहा था। ठीक है, अब क्योंकि ये पार्ट है, अब हमें नहीं पता कि एग्जैक्ट इसका सोल्यूशन क्या है तो हम ये मानते हैं कि जो हमारा सोल्यूशन है वो y इज इक्वल्स टू वी एक्स टाइप का आएगा। कैसे? अब जो मैंने यहाँ पर कंडीशन चेक की है उसके अकॉर्डिंगली मुझे ये पता चल रहा है कि y इज इक्वल्स टू एक्स सोल्यूशन का पार्ट है, बट एग्जैक्ट क्या सोल्यूशन है वो मुझे नहीं पता, इसलिए हम इसमें v का मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि हम अब हमारा काम ये है कि हम v फाइंड करेंगे और जो भी v की वैल्यू आएगी मैं यहाँ पर पुट करके मैं इसी को अपना फाइनल सॉल्यूशन बोल दूँगी। पहला स्टेप ये था कि जो हमारी जनरल फॉर्म है हम वैसा ही अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हैं, फिर कंपेयर करके p q x की वैल्यू फाइंड करेंगे। देन मैंने आपको कुछ कंडीशन बताई जिसके बेसिस पे हमें ये पता लगेगा कि हमारे सॉल्यूशन का पार्ट क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर किया। नाउ अब क्योंकि y इज इक्वल्स टू वी एक्स हमें ये पता लग गया ये हमारा सॉल्यूशन है, आवर टास्क इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v। और उसके लिए क्योंकि मैंने ये v की वैल्यू ये मैं अपना सॉल्यूशन मान रही हूँ तो मैं फाइंड करूँगी dy बाई डी एक्स की वैल्यू, देन इसके सेकेंड ऑर्डर की वैल्यू। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि हाँ ये जो मेथड था उसमें हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको चेंज करते हैं। यहाँ पर dy बाई डी एक्स और जो सेकेंड ऑर्डर है
इसकी वैल्यू को फाइंड करके जो मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, जैसे दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मैं इसमें पुट करूँगी और इसको चेंज करने के लिए मेरे को यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना पड़ेगा, और वाई की तो वैल्यू मैंने वाई इज इक्वल्स टू वी एक्स मान रखी है। उसका फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे। क्योंकि वी यहाँ पर फंक्शन है और एक बार हम वी को एज इट इज रख रहे हैं, एक्स का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन तो 1 आ जाएगा। नाउ वी आर कीपिंग एक्स एज इट इज, वी का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, एंड सेकेंड ऑर्डर फाइंड करने के लिए वी का करेंगे डी वाई बाई डी एक्स प्लस नाउ एक्स एज इट इज, वी का करेंगे तो यहाँ पर डबल टाइम डिफ्रेंशिएशन, नाउ डी वी बाई डी एक्स एज इट इज, एंड एक्स का करेंगे तो 1। इन दोनों टर्म्स को ऐड करके 2 टाइम्स डी वी बाई डी एक्स प्लस एक्स ऐसे लिख सकते हैं। अब क्योंकि इन वैल्यूज़ को फाइंड कर लिया है तो अपनी इक्वेशन नंबर जो 1 है हम उसमें पुट कर, वैल्यू पुट करने के बाद जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी अब वो कन्वर्ट हो चुकी है वी में, वाई में थी वी में कन्वर्ट हो चुकी है, क्योंकि टेक्निक का नाम ही है कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे। सो प्लस 2 डी वी बाई डी एक्स, ये वैल्यू हमने पुट की है सेकेंड ऑर्डर की, ठीक है। अब क्वेश्चन में है -1 प्लस 2 बाई एक्स एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस वी प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू थी वी एक्स और ई एक्स ई टू द पावर एक्स। वैल्यू पुट करने के बाद हम देखेंगे कि अगर हमारी कोई टर्म कैंसिल हो रही है तो हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे कि नेगेटिव यहाँ पर भी है तो हम क्या करते हैं, इस पर नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये ब्रैकेट हमारा हो जाएगा -1 -2 बाई एक्स। ये इससे इसमें मल्टीप्लाई हुआ, इसमें भी, और ये इसमें और इसमें, तो टर्म्स जो हमारी हैं वो हो जाएंगी -x डी वी बाई डी एक्स, देन -v -2 टाइम्स डी वी बाई डी एक्स एंड -2v बाई एक्स, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया सो -x डी वी बाई डी एक्स आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -v हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे अगेन नेगेटिव 2 टाइम्स डी वी बाई डी एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल हो रहा है, देन प्लस -2v बाई एक्स। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टर्म्स मिलेंगी, एक्स से एक्स कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा v प्लस एक एक्स कैंसिल होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कौन सी टर्म कैंसिल हो रही है, तो इससे ये टर्म कैंसिल हो गई, v से ये कैंसिल हो गई, तो इसको मैं हटा देती हूँ। हमारे पास बचा x ई टू द पावर x और यहाँ पर ये वाली टर्म्स एज इट इज 2 डी वी बाई डी एक्स। नाउ ये टर्म भी डी वी बाई डी एक्स की है, ये वाली टर्म भी डी वी बाई डी एक्स की है, और ये वाली टर्म भी, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल, हमें मिल जाएगा यहाँ पे x और आएगा, क्योंकि हमारे सेकंड ऑर्डर की जो वैल्यू थी उसमें x भी है, और टर्म्स कैंसिल करने के बाद जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी दैट विल बी x माइनस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टाइम ई टू द पावर एक्स। कुछ नहीं किया, बस हमने वैल्यू पुट करने के बाद जो ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन किया, मतलब थोड़ा सिंप्लीफाई किया है, एंड इस पूरी इक्वेशन में मेरे पास x कॉमन है तो मैं इसको कैंसिल आउट कर सकती हूँ और इक्वेशन रिड्यूस हो गई माइनस डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसको फर्स्ट ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल होती है हम उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, और वो कैसे, मैं यहाँ पर अगर लेट कर लूँ कि जो मैं इसको कन्वर्ट कर रही हूँ p में, सो आई एम लेटिंग p इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स, तो ये मेरा रिड्यूस हो जाएगा इक्वेशन डी पी बाई
डी एक्स माइनस p इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर x। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर है। अगर मैं इसको p इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स पुट करके मैं इसको कन्वर्ट कर दूं अगर फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो हमें पता है कि अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम बड़े ही ईजिली उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हैं। वो कैसे, ई टू दी पावर पी डी एक्स। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है फर्स्ट ऑर्डर की, मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर की है, प्लस में पी वाई इज इक्वल्स टू में क्यू। ओके, सो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरीके से निकाला जाता है। और सोल्यूशन निकालने का तरीका क्या है, जो भी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे कि यहाँ पे y है तो हमारा सॉल्यूशन निकलेगा y इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू होल इंटीग्रल q इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया जाता है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। क्योंकि अब जो मैंने फॉर्मेशन बनाई है वो चेंज करी है p की फॉर्म में, यहाँ पे हो जाएगा डी पी, यहाँ पर भी है p। तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे, अब सॉल्यूशन में y की जगह पर p मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि वही हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कोई भी चेंजमेंट नहीं आया हुआ, तो ये एज इट इज रहेगा। तो जो टेक्निक थी कि हम डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर देते हैं वो ये थी। ओके, अब क्योंकि हमने p की वैल्यू ये पुट की है, हमेशा याद रखना है आपको, हमारा एम क्या था कि हमें v की वैल्यू निकालनी है। क्यों v की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि y इज इक्वल्स टू वी एक्स हमारा सोल्यूशन है, जिसमें से हमें x तो y इज इक्वल्स टू एक्स तो पता है कि हमारे सोल्यूशन का पार्ट होगा, बट v हमने मल्टीप्लाई किया सो दैट हम एग्जैक्ट इसके सोल्यूशन को निकाल सकें। जो भी हमारी v की वैल्यू आएगी वो हम इस सोल्यूशन में पुट करेंगे और इसी को हम अपना कंप्लीट सोल्यूशन बोलने वाले हैं। अब क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मैं कंपेयर करके p डैश और q डैश की वैल्यू निकाल सकती हूँ। मैं p डैश q डैश इसलिए बोल रही हूँ इसको, मतलब आप यहाँ पर भी चाहो तो p डैश एंड q डैश कर लो, क्योंकि कैपिटल Q एंड p की वैल्यू हम ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं क्वेश्चन के स्टार्टिंग में। ये हो जाएगा -1 और q डैश की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर x। क्योंकि p डैश की वैल्यू -1 है, सो हम इसको में पुट करेंगे और हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाएगा e टू द पावर x। सोल्यूशन में पुट करते हैं, p इंटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर -x, p इंटू में e टू द पावर -x इज इक्वल्स टू q डैश की वैल्यू है e टू द पावर x एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e टू द पावर -x, इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में प्लस c। कंफ्यूज मत हो कि q डैश और p डैश क्यों ले रहे हैं, क्योंकि p एंड q की ऑलरेडी वैल्यू एज्यूम कर रखी थी, इसलिए मैंने इसको p डैश और q डैश कर दिया। अदरवाइज आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करोगे, मतलब आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन की फॉर्म क्या है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हमने सॉल्यूशन में पुट कर दिया है, और जो सॉल्यूशन मैंने आपको बताया वो फर्स्ट ऑर्डर का सॉल्यूशन था। अब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे, पावर ऐड हो जाएंगी e टू द पावर 0 विच इज़ 1, इंटीग्रेशन करने पे मुझे मिल जाएगा x। सो इसको हम हटाकर लिख सकते हैं x प्लस c। हमें क्या फाइंड करना था, हमें v की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब हम क्या कर सकते हैं कि जो p है, p इज़ dv बाई डी एक्स। ओके, तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। p इज इक्वल्स टू, इसको इधर शिफ्ट कर देती हूँ क्योंकि p की वैल्यू बाद में हमें पुट करनी है, अदरवाइज आप यहीं इसी स्टेप में भी इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हो। सो x बाई ई टू द पावर x है, अगर आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा c e टू द पावर x। नाउ यू कैन पुट p इज इक्वल्स टू dv बाई डी एक्स, दिस विल बी एज इट इज। हमें चाहिए v की वैल्यू। अब इससे v की वैल्यू कैसे आएगी, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो ऑन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x हमें मिल जाएगा v इज इक्वल्स टू x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इंटीग्रेशन यहाँ पर हो रहा है। सो x e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1 e टू द पावर x, और यहाँ पे मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेके चल रही हूँ c2। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होता है, आइलेट लग जाएगा आपका फर्स्ट,
फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे अगेन ई टू द पावर एक्स मिल जाएगा, माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे वी विल गेट 1, सेकेंड का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स। देन हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट C2 में यहाँ पर ऐड ऑन कर रही हूँ, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, C कांस्टेंट है, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। अब क्योंकि v की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, हमारा सोल्यूशन था y इज इक्वल्स टू वी एक्स, इसमें हम पुट कर देंगे। सो आर फाइनल सोल्यूशन इज y इज इक्वल्स टू, अब मैं साथ में इन तीनों टर्म्स में x को मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ क्योंकि सोल्यूशन में है एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स माइनस एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस C1 एक्स ई टू द पावर एक्स प्लस C2 एक्स। सो दिस इज कंप्लीट सॉल्यूशन। मैंने जो भी स्टेप करे मैं उनको एक बार ब्रेक डाउन कर देती हूँ सो दैट आपको समझ में आ जाए। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी और हमारी जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके साथ हमें कंपेयर करना होगा। क्यों कंपेयर करना है? क्योंकि हम सेकंड ऑर्डर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, या सेकंड ऑर्डर की जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको कैसे सॉल्व करते हैं हम उसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जो कोएफिशिएंट है लीडिंग डिफरेंशियल इक्वेशन का, लीडिंग ऑर्डर का, उसको हमने कर लिया 1, ठीक है, इसलिए हमने पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया था। नाउ हम कंपेयर करके पी क्यू आर की वैल्यूज़ को निकाल लेंगे। देन कुछ ये हम सिर्फ कंपेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास पार्ट कैसे फाइंड करेंगे सॉल्यूशन का वो हमें इन कंडीशंस की हेल्प से पता चलेगा। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ये वाला, ये बस दो याद रखो। m की वैल्यू जैसे जैसे आप वेरी करोगे आपको बाकी के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। आप जैसे कि p और q की वैल्यू को देखो, दे आर ऑलमोस्ट सेम। हमें पता है अगर मैं x को डिवाइड कर दूँ, सॉरी x को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ क्यू में तो ये ज़ीरो मुझे रिजल्ट दे देगा। तो आपको ऐसे ही पता चलेगा कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती हैं। फिर जैसे आपको पता चल जाएगा, लेट्स से कि अगर मान लीजिए मुझे ये पता चलता कि y इज इक्वल्स टू ई टू द पावर x जो है वो सॉल्यूशन का पार्ट होगा, तो मुझे यहाँ पर v मल्टीप्लाई फिर भी करना है क्योंकि मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन मुझे v की वैल्यू को फाइंड करके ही पता चलेगा। मैं साथ में e टू द पावर x मल्टीप्लाई कर दूंगी क्योंकि मेरे को सॉल्यूशन का पार्ट ये पता चला है, ठीक है। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू x आया था सॉल्यूशन का पार्ट, इसलिए हम इसको ऐसे रख रहे हैं, ठीक है। जो भी आपको सोल्यूशन का पार्ट मिलेगा उसका फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर आप फाइंड कीजिए और अपनी मेन इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद थोड़ा सा रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करोगे तो जो भी आपको इक्वेशन मिल रही है उसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये इक्वेशन मिली थी और इसको सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता अगर मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर देती। तो फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट किया, p इज इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स पुट करके। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपको फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़े, डिपेंड करता है कि आपको क्या डिफरेंशियल इक्वेशन मिली है, ओके। और फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट करने के बाद मुझे ये पता था कि सॉल्यूशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर और सॉल्यूशन किस तरीके से निकाला जाता है, वहाँ से हमने v की वैल्यू निकाली और इसमें पुट कर दिया। पहले क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सो दैट कि आपको अगर इसमें कोई डाउट रह गया है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसमें कवर अप हो सके। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। बाय बाय।